हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट एंगल संपर्क कोण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और मेनिस्कस कर्व की फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि वाटर के अंदर जो मेनिस्कस कर्व हैं वो इस टाइप की होती है जिसे हमने कॉनकेव मेनिस्कस कर्व कहा, और जो आपकी मरकरी होती है मरकरी में कॉन्वेक्स टाइप की मेनिस्कस कर्व होती है। फिर हमने थोड़ा सा एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिस्कस किया था। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि जैसे आपकी ये लिक्विड की सरफेस है, तो इस लिक्विड की सरफेस का मान लीजिए लिक्विड का ये पॉइंट टच है यहाँ पर, तो एक हमें टेंजेंट लाइन मतलब स्पर्श रेखा खींचनी है किस पर, जो लिक्विड के सरफेस पर, और एक टेंजेंट या समझो कि एक सरफेस इसका ट्यूब की जो सॉलिड सरफेस है ये उसकी अंदर जो लिक्विड के अंदर वाली सरफेस है ना, उसके साथ जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट एंगल। जैसे यहाँ पर देखा, इसी तरीके से हमने इसके लिए कहा था कि इसके लिए फ्री सरफेस लिक्विड की सरफेस ये हो गई, ये टेंजेंट हो गया, और इस ट्यूब का की जो लाइन लिक्विड के अंदर है, ठीक है, इस लाइन के फिर ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब अगर थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री है तो इस केस में क्या होगा, आपका ये लिक्विड क्या करेगा, इसके सरफेस को गीला कर देगा, ठीक है। तो बेटा अगर कोई लिक्विड वेटिंग है या नॉन वेटिंग है तो वो हम कैसे बताएंगे, उसके एंगल ऑफ कांटेक्ट से। तो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो हम बोलेंगे कि जो आपका लिक्विड हो कैसा हो, वेटिंग लिक्विड। यदि आपका लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है 90 डिग्री से कम, तो क्या कहलाएगा, वेटिंग लिक्विड। क्लियर। अगर यहाँ पे जैसे आप होता है नॉन वेटिंग है तो थीटा ग्रेटर देन 90 तो कैसा होगा, नॉन वेटिंग लिक्विड, ठीक है, नॉन वेटिंग लिक्विड, ठीक है। इसे बोलेंगे हिंदी में आदत, इसे बोलेंगे अनादत वेटिंग। क्लियर। हाँ बेटा, तो ये लोग हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर मैं इस लिक्विड मतलब जैसे वाटर है आपका, ठीक है, आपको क्या वाटर की बात करें थे, ठीक, तो वेटिंग लिक्विड जो भी वाटर की हम बात कर रहे थे। तो बेटा जैसे आपका ये वाटर है, अगर मैं इस वाटर की एक ड्रॉप लूँ और उसे किसी सरफेस पर, कांच की ग्लास की सरफेस पर, कांच की सरफेस पर फैलाऊं, तो बेटा क्या होगा कि आप क्या देखोगे कि जैसे आपकी ये सरफेस है, ठीक, तो इस सरफेस पर जो वाटर है, वाटर इस तरीके से, जो वाटर की लिक्विड ड्रॉप को कुछ इस तरीके से फैल जाएगा, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बताऊँ तो क्या होगा, देखो ये आप इस मान लीजिए इस पॉइंट पर है, तो एक टेंजेंट लाइन बनी है और लिक्विड के अंदर वाली इस सॉलिड लाइन इस सरफेस की, लिक्विड के अंदर कौन सी सरफेस है, ये वाली इधर, तो इसके साथ जो ये वाला एंगल, ये क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो वाटर के लिए ऐसा हो तो यहाँ पे थीटा क्या लेस देन 90 डिग्री। अगर बेटा मैं बात करता हूँ किसके लिए, इसके लिए मरकरी के लिए, अगर मैं मरकरी की लिक्विड ड्रॉप लूँ और उसको मैं, ठीक है, ग्लास के सरफेस पे रख दूँ, तो आप देखते हो कि मरकरी जो होती है वो हमसे गोल होती है, हम उसको अगर दबाएंगे तो भी वो गोल ही शेप में रहती है, ठीक है, वो फैलते नहीं, क्योंकि इसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, मरकरी की सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण क्या होती है, ये अपनी एरिया को, अपनी सरफेस को मिनिमम करना चाहिए। तो अगर हम इसको फैलाएं तो ऐसा समझो कि इस तरफ फैलेगी है ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कांटेक्ट पॉइंट की टेंजेंट लाइन ये हो गई और लिक्विड के अंदर जो सरफेस है वो ये हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ये क्या आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो जो एंगल ऑफ, ये जो कर्व है, ठीक है ना, इसमें आपको बताया कि ये जो कर्व है ना, ये कर्व परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, परफेक्ट हेमिस्फीयर नहीं होती। ऐसा समझो कि एक आधे कटोरे का एक पार्ट है, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। किसके लिए, इम्प्योर वाटर के लिए। सामान्यतः अपना वाटर पूरी तरह प्योर नहीं होता, तो जो इम्प्योर वाटर, जो हम सामान्यतः अगर हम वाटर की बात करें तो उसकी एज सरफेस हम मानते हैं, ठीक है। तो इम्प्योर वाटर के लिए ये सरफेस पूरी तरह से क्या होती है, हेमिस्फीयर अर्धगोलिक रूप में नहीं होती। अगर मैं इसको हेमिस्फीयर बनाऊं, ठीक है, तो ये क्या होगा इसका, ये इस हेमिस्फीयर, ये पूरा गोला बन गया, जिस गोले का ये पार्ट तो उसका सेंटर ये होगा, है ना, तो जिस गोले का ये पार्ट है उसका सेंटर तो ये होगा, ठीक है, जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो क्या है, ये आर है,
सामान्यतः हमें क्या गिवन होती है, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो जो रेडियस ऑफ ट्यूब है वो क्या बेटा, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आर है, ये रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस मेनिस्कस कर्व का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या अलग है, इसकी रेडियस अलग है, क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। तो बेटा अब देखो ये जो बात है ये मैं कर रहा हूँ इम्प्योर वाटर के लिए। कैसे वाटर के लिए, इम्प्योर के लिए। अगर जो आपका, अगर मैं बात करूं प्योर वाटर एंड ग्लास, ठीक है। प्योर वाटर ग्लास सरफेस के लिए अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है बेटा वो कितना होता है, प्योर वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है आपका 0, ठीक। प्योर वाटर ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है बेटा, 0। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे ये आपकी ग्लास ट्यूब है, ठीक। इसके अंदर मैंने प्योर वाटर इमर्स कर दिया, ये आपका प्योर वाटर है इसके अंदर। और मैं आपसे कहता हूं कि वो बताओ सरफेस कैसी हुई बेटा। तो क्या सरफेस ऐसी रहेगी, थीटा 0 डिग्री होगा, ये थीटा 0 डिग्री नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे सरफेस लेते हो बेटा तो एक टेंजेंट लाइन ये होगी और लिक्विड के अंदर वाली सरफेस ये होगी, तो यहाँ पे एक थीटा कितना है 90 डिग्री। तो इस केस में थीटा 90 है। तो प्योर वाटर के लिए ऐसी सरफेस नहीं होगी, तो कैसी होगी, थीटा 0। तो थीटा 0 होने के लिए सरफेस कैसी होनी चाहिए, देखो ध्यान से। तो थीटा 0 होगा तो कुछ इस तरह से सरफेस होगी, इस तरह की। तो ये क्या होगी, परफेक्ट हेमिस्फीयर, ये परफेक्टली अर्धगोला होगा, अर्धगोली रूप में होगी। यहां पर इसका सेंटर क्या होगा, ये, ठीक है। और रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर्व, ठीक है, इस कर्वेचर पार्ट इन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ध्यान रखना कि अगर आपका प्योर वाटर ग्लास सरफेस है तो उसके लिए मेनिस्कस कर्व कैसे होती है, बिल्कुल परफेक्टली हेमिस्फीयर। कैसे होगा बेटा, परफेक्टली हेमिस्फीयर, क्लियर, ठीक है। तो ये सब चीज आप नोट करो यहां तक का। हाँ बेटा, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपिलरी। कैपिलरी को हिंदी में बेटा हम केशिकत्व कहते हैं। तो कैपिलरी का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपके वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों तक पानी कैसे जाता है, ऐसा तो है नहीं कि हम पत्तियों को पानी दे देते हैं और वो हरी, तो पेड़ तो बहुत बड़े बड़े, ठीक है, हम वहां पर पानी देते हैं पेड़ पत्तियों को, तो कोई ना कोई पत्तियों को तो पानी मिलता होगा, है वो पानी पत्तियों तक जाता कैसे है, क्लियर। आप दिया जलाते हैं ना, जो आप दिया जलाते हो तो दिया जलाते समय जो आपकी जो बाती होती है, ठीक है ना, वो बाती जलती नहीं है, वो एलती रहती है अगर उसमें तेल डला हुआ हो। तो जो तेल होता है वो बाती के थ्रू कैसे आगे जाता है, या जैसे आप देखते होंगे पहले आप गाँव में क्या होता है कि जैसे घरों में वो दिया नहीं बनाती, लंबी सी धागा लेके, लंबी, ठीक है, रस्सी से लेके, धागा सा पतला सा लेके, ठीक है, और वो बना के से किसी बोतल किसी, ठीक है, वो बनाते पहले हमारे टाइम में, तो हमने तो ऐसे पढ़ाई की थी काफी टाइम पहले। तो वो जो दिया था, ठीक है ना, उसमें भी लिक्विड नीचे उससे दिए से होते हुए, ठीक है, उस बाती से होते हुए क्या हो रहा है, लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ रहा है। वो कैसे जा रहा है ऊपर, तो लिक्विड कैसे आ रहा है, ठीक। एक चलो एक चीज और देखते होंगे, कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर सूखा होता, पानी नहीं होता, वहां पर जमीनों में क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है, ठीक है। तो वो जमीनों में दरारें कैसे पड़ जाती हैं, हम जब खेत बोते हैं, बुवाई करते हैं जब खेतों की, तो हम जोत लगाते हैं। वो जोत क्यों लगाते हैं, उसके पीछे कारण है बेटा, उन सब चीजों के पीछे कारण है किसका, कैपिलरी का,
कैपिलरी क्या होती है कि अगर एक बहुत पतली सी ट्यूब, बहुत पतली सी नली, बहुत पतली सी ट्यूब, ठीक है, जिसका मतलब ऐसा समझो कि जो हमें सही तरीके से आंखों से दिखाई भी नहीं दे रही कितना गया है, जिसकी साइड 8 mm से भी काफी कम है, ऐसा समझो कि 10 की घात -2 mm की कोटि के आसपास हो, ठीक है ना। इसी को स्टैंडर्ड वैल्यू है बट बहुत पतली है ना, कि जिसकी साइड 1 mm से भी क्या हो, बहुत ही कम हो, ठीक है। अगर कोई ऐसी पतली ट्यूब है और उस ट्यूब को हम क्या करते हैं, लिक्विड में इमर्स कर देते हैं, किसी लिक्विड के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ लिक्विड तो ऐसे होते हैं जो उस ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं, और कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो उस ट्यूब में अपने लेवल से क्या होते हैं, नीचे की ओर उतर जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड का उस ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ना या लिक्विड का उस ट्यूब में अपने लेवल से नीचे की ओर उतरना, यही घटना आपकी कहलाती है कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी का मतलब क्या, तो इसलिए हमने कैपिलरी को दो फिनोमेना बोलते हैं, कैपिलरी राइट एंड कैपिलरी फॉल, ठीक है। कैपिलरी राइट अगर तेरे ऊपर की चढ़ रहा है तो उसे कैपिलरी राइट बोलेंगे, अगर तेरे नीचे की तरफ अपने लेवल से तो क्या बोलेंगे, कैपिलरी फॉल। तो कैपिलरी का मतलब सामान्य देखिए द्रव का अगर हम एक बहुत पतली सी नली लेते हैं और उसमें अगर हम उसको इमर्स करते हैं तो उसमें लिक्विड का जो ऊपर की चढ़ना होता है क्या होता है, कैपिलरी। इसमें आपको यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको एक ट्यूब ये लिया, एक ट्यूब ये लिया, इस ट्यूब को मैंने इस लिक्विड के इमर्स के मान लीजिए वाटर है, ठीक है, वाटर है, और ये लिया वाटर, ठीक। इस ट्यूब को भी मैंने वाटर के अंदर इमर्स किया, इस ट्यूब को मैंने वाटर के अंदर इमर्स किया, तो बेटा इसका जो साइज है वो काफी बड़ा है, आप देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लिक्विड अपने लेवल से ऊपर नीचे चढ़ेगा, लिक्विड इसी लेवल तक रहेगा, लिक्विड अपने आप ऊपर नीचे सकता है इसमें। जबकि क्या देखा गया कि अगर इस ट्यूब की जो रेडियस है वो बहुत कम है, लेस देन 1 mm से काफी कम है, तो इसमें क्या हुआ, लिक्विड ऑटोमेटिक क्या हो जा रहा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ जा रहा। सो दिस फिनोमेना, ठीक है, ये जो फिनोमेना है, ये जो घटना है, लिक्विड का किसी ट्यूब में ऊपर की ओर चढ़ना, किसी ट्यूब या नली या पाइप में इस तरह की, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना है, ठीक है, अपने आप हमने चढ़ा है, अपने आप चढ़ा, ये कहलाता है क्या, कैपिलरी। तो कभी कभी आप केमिस्ट्री लैब में देखते होंगे कि जैसे केमिस्ट्री लैब में अगर काम हुआ हो तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। अगर हम उसे पिपेट से लेते हैं तो पिपेट से लेने पर क्या होता है कि उसके मुंह में जाने क्या होता है, खतरा होता है, वो बहुत कम मात्रा में हमें डालनी होती है। तो वहां पर जो आपके लैब असिस्टेंट होते हैं, जो भी आपके सुपरवाइजर टीचर होते हैं, वो आपको ये नहीं कहते कि कंसंट्रेटेड H2SO4 को मुंह से खींचकर डालो, हो सकता है मुंह के अंदर चला गया तो बहुत खतरनाक हो। तो क्या करते हैं, वहां पर हमें उसकी कुछ मात्रा बूंद की चाहिए होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पतली सी होती है, बिल्कुल पतली सी होती है, बहुत पतली कांच नली होती है, वहां पर उसके अंदर एक बारीक सा छिद्र होता है, ध्यान से देखो, हमें करते हैं उसको उसके अंदर इमर्स करते हैं लिक्विड के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, फिर उसको इमर्स करने के बाद हम उसको लाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ बूंद अपने आप ऊपर की ओर चढ़ जाती है, फिर उसको जब छोड़ते हैं तो ला के उसको छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप अपने आप नीचे से आ जाते हैं, तो वो कैपिलरी रिएक्शन है। दो जो आपने बताया कि जो पेड़ हैं, पेड़ों के जो पत्तियां हैं, उन पेड़ों की पत्तियों तक जो लिक्विड, एक्चुअली पेड़ों की पत्तियों को क्या मिल रहा है, पानी मिल रहा है, कहाँ से, धरती से। जो धरती की जड़ें हैं, जो पेड़ की जड़ें हैं, धरती जो पेड़ की जड़ें हैं, रूट्स जिन्हें बोलते हैं इंग्लिश में, तो उन रूट्स से होते हुए, उन रूट्स में क्या होती है, पेड़ों की जो जड़ें होती है उनमें पतली पतली सी नलियां बनी होती है, नलियां मतलब ट्यूब सी बनी होती है, बहुत पतली पतली रेसेस होते हैं उनकी, बहुत पतली पतली उनमें ट्यूब बनी होती है, और उन ट्यूबों से होते हुए, नलियों से होते हुआ वो जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर, जो पानी है वो उसमें ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, ऊपर की ओर चढ़ता रहता है और वहां तक पहुंच जाता है। अगर आप एक बहुत पतला धागा नलकी का, जैसे आप जिससे सिलाई करते हो उससे ऐसा पतला धागा लो और उसको, या कोई धागा लो आप, कोई या कोई मोटा धागा ले लो, उससे कोई परेशानी नहीं है, और उसे लंबे टाइम के लिए अगर पानी में इमर्स कर दो तो आप क्या देखोगे कि वो सीधा पोस्ट क्या हो जाएगी, वो गिर हो जाएगी। जैसे एक तौलिया हम लेते हैं, तौलिए को पानी में कर दें, इमर्स कर दें और लंबे टाइम तक तौलिए को झटका रखें, तो आप देखो तौलिए में क्या हो जाएगा, तौलिया ऊपर तक गिर जाएगा, तौलिए में क्या हुआ, ऊपर को पानी चढ़ जाएगा।
ये सब कैपिलरी फिनोमेना है, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, ऐसी छोटी छोटी नलियां बन जाती है जिनकी साइज क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी नलियां बनी होती है जिनकी साइज क्या होती है 1 mm से कम होती है। यही चीज उस दिए में होती है। दिए के अंदर भी क्या होता है, यही फिनोमेना होता है। उनके अंदर क्या होता है, तौलिए में ऊपर पानी चढ़ रहा है, ऐसे उसमें क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूबें बनी होती है, नलियां बनी होती है, उनसे क्या होता है, लिक्विड क्या होता है ऊपर की ओर चढ़ जाता है, और वो लगातार क्या होता रहता है, दिए के ऊपरी वाले सिरे तक पहुंचता रहता है, वो जलता रहता है, जिससे हमें रोशनी मिलती है। खेतों में क्या होता है कि एक्चुअल में खेत जैसा आप कह देते होंगे, खेतों में क्या होती है, दरारें बनी हुई होती हैं, वो होती नहीं होती। जो दरारें बनी हुई होती हैं उसके पीछे कारण क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो जमीन होती है आपकी, उसके अंदर भी इसी तरीके से कैपिलरी नली बन जाती है, कैपिलरी ट्यूब बन जाती है, पतली पतली सी नलियां बन जाती हैं, और उन नलियों से होते हुए क्या होता है, उन नलियों से होते हुए पानी क्या होता है, बाहर के ऊपर की ओर जाता रहता है, उसका ऊर्ध्वपातन होता रहता है, उसका वेपराइजेशन होता है। ठीक है, ठीक है, उसका वेपराइजेशन होता रहता है, वो वेपर मतलब वो क्या होती है, वो डायरेक्ट हवा में जाकर वो पानी निकलता रहता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, जमीन वहां क्या होती है, बंजर हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जमीन जो खेत की जुताई इसी कारण करते हैं, ताकि हम क्या करते हैं कि वहां पर खेती जुताई करने उसमें छोटी छोटी नलियां बनी हुई है जमीन के अंदर, वो छोटी छोटी नलियां ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और जब वो छोटी छोटी नलियां जो होती है वो ब्रेक हो जाती है तो वो वेपराइजेशन हो ही नहीं पाता। ठीक है, धरती का पानी ऊपर हवा में जा ही नहीं पाता, वेपराइजेशन वेपर्स नहीं होते ऊपर, ठीक है, होते हैं, उत्पादन क्या हो नहीं पाते। तो जो ये प्रोसेसिंग है, ठीक है, ये सब क्या केस तत्व है आपके, केस तत्व मतलब कैपिलरी फिनोमेना। ठीक है, तो अब आज हमारी चर्चा होगी उसी कैपिलरी पर होगी। तो अपनी चर्चा क्या होगी, जैसे मैं तो कैपिलरी क्या होगा आप जान होंगे कि अगर एक बहुत पतली ट्यूब जिसका डाया क्या है, जिसका व्यास डाया रेडियस 1 mm से बहुत कम है, अगर उसको किसी लिक्विड में इमर्स कर देते हैं तो वो उस लिक्विड के अंदर जो उसका लेवल है उस लेवल से ऊपर या तो लिक्विड चढ़ जाता है या उस लेवल से लिक्विड नीचे उतर जाता है। तो लिक्विड का किसी पतली ट्यूब में अपने आप ऊपर क्यों चढ़ना या अपने आप नीचे क्यों उतरना, ये सब क्या कहलाता है, आपका कैपिलरी कहलाता है। अब अपना जो मेन काम वो है कि कितने हाइट तक लिक्विड इसके अंदर ऊपर की ओर चढ़ गया, इस हाइट को निकालना, ये h वैल्यू। तो अपनी जो पूरी कैलकुलेशन होगी कि कैपिलरी राइज मतलब कैपिलरी हाइट, जो कैपिलरी राइज कितना होगा, लिक्विड कितनी ऊंचाई तक ऊपर क्यों चढ़ा, इस पर होगी। तो बेटा जितनी भी मैंने ये चीजें बताई है आप अपने वर्डों में, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया सब कुछ अपने वर्डों में अपने अकॉर्डिंग नोट करो। हाँ बेटा, तो ठीक है, तो अब हम डेरिवेशन करते हैं कि एक्सप्रेशन को कैपिलरी मतलब इस कैपिलरी में जो लिक्विड ऊपर की ओर h हाइट तक चढ़ गया, तो ये इसके हाइट का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है, इसके फॉर्मूला निकालना है, डेरिवेशन करनी है। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप कहोगे मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाता है, नीचे की ओर चढ़ जाता है, एक्चुअली क्यों चढ़ता है ऊपर की ओर, यहाँ पे ना जैसे आप पता है कि 2 तरह के फोर्स होते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव। तो ये बहुत पतली है, तो यहाँ पे जो एडहेसिव फोर्स है लिक्विड पार्टिकल का में, तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है लिक्विड पार्टिकलों पे, कहाँ से लिक्विड की पार्टिकल वाटर पार्टिकल, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो आसंजक बल क्या होता है, बड़ा होता है, तो संजक बल क्या होता है, कम होता है। तो आसंजक बल ज्यादा होने के कारण क्या होता है, लिक्विड ऊपर की ओर चढ़ जाता है। और जो कैपिलरी फॉल होती है उसमें क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स कम होता है, इसलिए कैपिलरी फॉल हो जाता है। उस पर थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो मुझे इसका डेरिवेशन करना है कि कैपिलरी राइट एच क्या, एच की वैल्यू क्या है। ठीक, तो अब देखो मैं इसको ना, इसका जो मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड मतलब मैग्नीफाइड कहो या जूम करके, इसको मैं जूम करके यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ठीक, ताकि हमारा डायरेक्शन सही तरीके से हो जाए। तो इसको जूम करके दिखा रहा हूँ इस पोर्शन में यहाँ पे ना। तो बेटा जब आप देखेंगे आपको पता है कि लिक्विड में जो कर्व बने, क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स क्या है, बड़ा है, किससे, वो ऐसे फोर्स तो मैंने आपको वाटर के लिए जो मिनिस्कस कर्व होती है इस तरह की बनती है, इस फॉर्म से मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन होगी, अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक, ये टेंजेंट, ये लिक्विड का सरफेस वाला, तो ये आपका जो एंगल है थीटा, ठीक है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी क्या है, ये एंगल थीटा। और अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूँ तो बेटा लिक्विड की इस सरफेस क्या होगी, सरफेस टेंशन होगी, ठीक, सरफेस टेंशन मैं कह रहा हूँ, सरफेस टेंशन ठीक। अब इस सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, जो अब मैं आपसे पूछ रहा है कि एक्चुअली में ये वेट बैलेंस कैसे है, यहाँ पर ये वेट बैलेंस है, तो किस कारण वेट बैलेंस बेटा, यहाँ पे क्या सरफेस टेंशन कारण क्या लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है।
तो ये सरफेस टेंशन का जो ये फोर्स लग रहा है, यही फोर्स क्या करेगा, इसे बैलेंस करेगा। तो अब देखो मैं सरफेस टेंशन वाले फोर्स को अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करूं तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, टी ऊपर क्यू टी कॉस थीटा, इधर क्यू टी। तो ऐसे इसका भी टी कॉस थीटा और इधर क्यू टी। थोड़ा इस डायरेक्शन के लिए अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बनाऊं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अलग से यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये आपकी कर्व, ठीक। तो अब इस पर आप देख लो, जैसे मैं एक कटोरा बना लेता हूँ इस टाइप का। ये हेमिस्फीयर नहीं बना, ध्यान रखना, हेमिस्फीयर नहीं बना। तो इसके हर इस पॉइंट पर जो वर्टिकल डायरेक्शन में टी की वैल्यू कितनी है, टी कॉस थीटा, ठीक है। सरफेस टेंशन कितना ऊपर क्यों, टी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ऊपर में कितना फोर्स लगेगा इस पर, टी कॉस थीटा, बोर्ड लगेगा नहीं लगेगा, ठीक। चलो टी कॉस थीटा होगा। अब ये जो टी कॉस थीटा है ये कितने वेट को बैलेंस किए हुए हैं, एक्चुअल में ये इस वाले पूरे वेट को यहाँ से तक भाई, एक्चुअली ये जो वेट है, ठीक है, ये तो ऊपर में फोर्स लगा रहा है, नीचे क्या हुआ, इस लेटर का वेट, भाई इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, इस सरफेस टेंशन का ऊपर वाला फोर्स। तो अगर मैं, ठीक है, तो ये वाला फोर्स कितना हुआ, टी कॉस थीटा इनटू ये लेंथ कितनी होगी, कितनी लेंथ, अगर इसकी मैं इस मेंस इसकी लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो ये वाली लेंथ कितनी है ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो कितनी लेंथ पर होगा, ये वाली जो लेंथ है, ये आपको ट्यूब के अंदर ये रेडियस कितनी है, आर, ये वाली रेडियस कितनी आर है। तो कितनी लेंथ पर लग रहा है, 2 पाई आर, क्लियर। तो ये आर क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर्व, ठीक है। इस मेनिस्कस कर्व की जो एस तो मेनिस्कस कर्व नहीं, ट्यूब की, ये ट्यूब की जो रेडियस है आर, ये तो लेंथ आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वेट बैलेंस का वेट कितना होगा इसका, नीचे कितना एम। तो बेटा 80 किलो में क्या बोलेंगे, ऊपर का फोर्स कितना, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर इक्वल टू एम, ठीक। तो टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, एम क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, अगर इसकी हाइट h है तो कितना वॉल्यूम होगा, सिलेंडर वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच इनटू जी। तो आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो जो आपकी एच आ गई, एच कितने है आपके 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। ये आपकी कैपिलरी हाइट एच का फॉर्मूला है। तो कैपिलर हाइट एच, कैपिलर हाइट एच का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है बेटा, एच इक्वल टू क्या होता है, कितना है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर। यहां पे आर क्या है, हियर आर क्या बेटा, ध्यान रखना, आर इज नॉट रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर्व, हियर आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। तो ट्यूब के अकॉर्डिंग ट्यूब पे लगा है, ट्यूब वाले पोर्शन की होगी लेंथ, ट्यूब वाले पोर्शन की लेंथ कितनी है, 2 पाई है। ये तो इसे बोलो इसकी, ये तो ऐसे समझो कि आधे कटोरा का भी कुछ पोर्शन काट दिया है, ये वाला पोर्शन है छोटा सा, ठीक। तो ये आपकी रेडियस ऑफ ट्यूब, तो नोट करो इसे यहां तक। हाँ बेटा, इस कैपिलरी राइज का जो डेरिवेशन है वो हम एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड है इसका कैलकुलेट करने का। देखो इधर कि जैसे आपकी ये मेनिस्कस कर्व है, ये हाइट है बेटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस जगह प्रेशर कितना है, अगर इस जगह प्रेशर P नॉट है तो बोलो इस जगह प्रेशर कितना हुआ है, इधर प्रेशर कितना है, बोलो बेटा इधर प्रेशर कितना है, आप ये सर इधर P नॉट की एयर कांटेक्ट में अगर ध्यान से देखो इधर प्रेशर कितना है P नॉट, तो इधर प्रेशर कितना है P नॉट माइनस रो जी एच, गलत है, क्योंकि से अगर P नॉट माइनस रो जी तो रो जी एच होता, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे प्रेशर P नॉट, तो ये यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस का ये लिक्विड यहाँ पे स्टेशन नहीं मिल पाता। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, तो इस जगह प्रेशर कितना होगा आपका P नॉट, बोलोगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे प्रेशर कितना बेटा
आप ये सर यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा P नॉट माइनस रो जी एच। क्लियर? बोलो बेटा होगा नहीं होगा? अगर इधर प्रेशर तो यहाँ इधर कितना होगा P नॉट माइनस रो जी एच। तो अगर मैं आपसे पूछूं इधर प्रेशर कितना हुआ, तो आप ये सर मिनिस्कस कर रहे, तो कॉनकेव साइड है, कॉनकेव साइड प्रेशर क्या होता है, इस वाली साइड कितना ज्यादा होता है, बोलो कितना ज्यादा बेटा 2T/R। बोलो होता नहीं होता 2T/R। और R किसकी रेडियस होती है, इसकी रेडियस, इस मिनिस्कस कर्व की रेडियस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी सर यहाँ पे प्रेशर कितना होगा P नॉट, या इससे कितना ज्यादा, इधर कितना है P नॉट माइनस रो जी, एच से कितना बड़ा है 2T डिवाइड बाई कैपिटल R। समझ आ रहा है ना? इसकी जो रेडियस वो कितनी है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस आपकी स्मॉल r है, और जो कैपिटल R है किसकी रेडियस है, जिसका ये मेनिस्कस कर्व है। ठीक है, ये मेनिस्कस कर्व इस सर्कल का पोर्शन है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है कैपिटल R। ठीक है, ये वाली ये आपको कैपिटल R है। क्लियर? ये कैपिटल R है। अगर मैं यहां से एंगल ऑफ कौन ले तो ये आपकी टेंजेंट हो गई, ये आपका एंगल क्या होगा थीटा। अब देखो ये प्रेशर होगा किसी जगह, बट इधर तो एयर है, इधर तो एयर है, तो यहाँ पे ये प्रेशर किसके इक्वल होगा, बोलो बेटा किसका होगा P नॉट, बोलो होगा नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि P नॉट माइनस रो जी एच प्लस 2T/R इक्वल टू आपका P नॉट है, तो P नॉट से P नॉट कैंसिल, और ये टर्म इधर चली जाएगी, तो 2T/R इक्वल टू क्या होगा रो जी एच, और एच का फॉर्मूला क्या हो गया 2T डिवाइड बाई रो जी। बट हियर ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो ये R है, ये वाला, ये जो R है ये इस पर फोकस देना, फोकस ऑन, ठीक है, इस पर फोकस करना। यहाँ पे जो कैपिटल R है, ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस का, मेनिस्कस, इस मेनिस्कस का रेडियस बेटा कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल क्या रेडियस ऑफ मेनिस्कस का। क्लियर? तो इधर देखो स्मॉल r, यहाँ पे क्या स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ टी। अब आपका जो फॉर्मूला है, अगर आपको जब क्वेश्चन में ज्यादातर आपको रेडियस ऑफ ट्यूब दी होगी, रेडियस ऑफ मेनिस्कस का बहुत कम चांस है, तो ध्यान रखना आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस चीज पर फोकस करना, कहीं आप गलती में इस पर क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा पेपर में, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गलती से आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कि आपको रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर दिए या रेडियस ऑफ ट्यूब दिए, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस कर दिए तो कैपिटल R लिखना, और रेडियस ऑफ ट्यूब दिए स्मॉल r। तो अब मैं कैपिटल R स्मॉल r रिलेशन निकालता हूं, देखो ध्यान से, ये क्या स्मॉल r, और देखो ये एंगल आपको कितना है, ये एंगल थीटा है, बोलो है ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90, बोलो कितना होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना 90 माइनस, ये कितना होगा आपका, बोलो कितना होगा, या ये वाला एंगल आपका थीटा, बोलो होगा नहीं होगा। तो अगर मैं इस ट्रायंगल पर फोकस करूं, देखो ये वाला ट्रायंगल, इस पर फोकस करूं, तो इस ट्रायंगल से आप क्या देख रहे हो, इस ट्रायंगल से आप क्या कहोगे कि इस वाले ट्रायंगल से आप क्या देख रहे हो कि जो कैपिटल यहाँ से मुझे निकालनी है, ये आपको रूल है, ये आपका क्या होगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो आप लोग cos थीटा क्या होगा आधा बटे कर, तो आधा कितना आपको r, और ये कितना कैपिटल R, ठीक है, तो कैपिटल R इक्वल क्या आ गया स्मॉल r अपॉन cos थीटा। जब आप कैपिटल R की ये वैल्यू है, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो आपकी कैपिटल राइट h का फॉर्मूला क्या होगा बोलो 2T अपॉन रो जी स्मॉल r, और ऊपर की जगह cos थीटा, जो वही फॉर्मूला है जो पहले था, बोलो आएगा। क्लियर? तो आपकी जो कैपिटल राइट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2T cos थीटा अपॉन रो जी r, ठीक है, नोट करो। अब देखो अगर ये ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर थीटा क्या है लेस देन 90, बोलो है, तो 90 डिग्री से कम, मतलब ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो h की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, बोलो आएगी। अगर मैं यही बात किसके लिए करता, अगर मान लीजिए मरकरी होता है, ठीक, अगर ये मरकरी होता, तो मरकरी क्या है,
मरकरी के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हुआ, थीटा 90 से बड़ा। और जब ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर क्या होगा बेटा, cos थीटा तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये नेगेटिव तो h की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो h की वैल्यू नेगेटिव मतलब ये जो h जो ऊपर की नेगेटिव किधर होगा नीचे की ओर। तो अगर मैं इसे मरकरी के लिए देखूं तो एक्चुअली मरकरी में क्या होगा, मरकरी केस में अगर मैं इसको इस तरह इमर्ज कर दूं, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। तो मरकरी में क्या होगा बेटा, ये लेवल घट जाएगा। आपको पता है कि मरकरी में जो लेवल तो इस तरीके से होगा, यहाँ पर लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। इस जगह लिक्विड भरा होगा, इस जगह ऐसे, और ये लेवल कितना यहाँ पे वेकेंट हो जाएगा, और ये लेवल कितना कम हो जाएगा, एच हाइट हो जाएगा। एच का फॉर्मूला से ले लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फाल्स क्यों हुआ, ये लेवल एच नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या बेटा ग्रेटर देन 90, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट हो गया, यहाँ पे सरफेस हो गई, तो इस सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितने एंगल है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा होने के बाद एच को लिखा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब नीचे, क्लियर, ये आपके टेबलरी फॉर्म, ठीक। तो बेटा यहाँ तक नोट करें, और मैं मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे मुझे पर्सनली नहीं जानते और मेरे चैनल पर स्टडी करते हैं, वो मुझे बार बार अपने क्वेश्चंस जो प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट, ठीक है, सेंड करते रहे, ठीक, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, क्लियर। थैंक यू।